जी महाराज की अनुभव वाणी। ग्रंथ विश्वास बोध का 16वां प्रकरण चल रहा है। महाराज 16वें प्रकरण के माध्यम से फरमा रहे हैं। राम चरण ऐसे के तू मति नेड़ो जाय, वे हर्षा मन उपजाय के देवे ज्ञान भुलाय। देवे ज्ञान बुलाए आपनो रंग लगावे, उकसन बोल्यो जाय मिलन की शरम दबावे। ताते संग नहीं कीजिए जो ज्ञान दको नहीं खाए, राम चरण ऐसे के तू मति नेड़ो जाए। महाराज माने की जो ऐसे जन है उनके पास मत जाओ। क्यों? कारण बता रहे कि वे हर्षा मन उपजाए के देवे ज्ञान, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों की हर्षिता के अंदर वो लगा देंगे और ज्ञान को भुला देंगे। तो इसीलिए उनका संग मत करो। संग करोगे तो ज्ञान भूल जाओगे, भक्ति भूल जाओगे और परमात्मा पद प्राप्त करना दूर हो जाएगा और संसार के सुखों में लग जाओगे। क्यों जाए ने जी को नहीं, क्यों जाना चाहिए ऐसे जनों के पास, उसका भी महाराज कारण बता रहे। जोग बिलंब्या जोगणिया भगता भगतन संग, ज्ञान किसी विधि ठहारे करड़ो लग्यो कुरंग। करड़ो लग्यो कुरंग काम अरुदाम कुमावे, समता साच गुमाए कपट पाखंड उपावे। गांव गड़िया में बास करी सदा सबूरी भंग, जोगी बिलंबिया जोगणिया भगता भगतन संग। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जोगियों के संग जोगणियां लग गई और भक्तों के संग भक्तनियां लग गई। इस प्रकार से उनका जो है सारा काम बिगड़ गया। तो ऐसा महाराज फरमाने हैं कि कैसे करके जाने ऐसी प्रॉब्लम्स जो हो रही है कि वेश पहर भांडी करी रांडी लीनी लार, दोनियो नकटा निसरडा अंध खुदाई ख्वार। अंध खुदाई ख्वार सरमगत संख्या नाही, घर को ओलो छाड़ बसे बाजारा माई। फोकट कड़ा उपाय के छल खावे संसार, रामचरण गुरु ज्ञान को जे करया फिरे तिरस्कार। इस प्रकार से सदगुरु के ज्ञान का तिरस्कार करके वेश पहनकर वेश को बांट दिया, खराब कर दिया और जो नहीं करना चाहिए वेशधारी को वो काम करने में लग गए। तो दोनों नकटा निसरडा अंध खुदाई ख्वार, अंध ऐसे अंधे हो रहे और खवार कर दिया अपने आप को। अंध खुदाई ख्वार शर्मगत संख्या ना है, उनको कोई शर्म भी नहीं है और कोई शंका भी नहीं है। घर को ओढ़ो छाड़ बसे बाजारा में, घर का जो था उनका सुख वो तो नहीं लिया और फिर बाजारों में जाकर ले रहे। पोकट कड़ा उपाय के छल खावे संसार, और बस केवल दिखावे का पाखंड करके दिखावा करके संसार वालों को छल कर खा रहे। रामचरण गुरु ज्ञान को जे करया फिरे तस्कार। इस प्रकार से जिन्होंने सदगुरु के ज्ञान का तिरस्कार किया है, तो महाराज हमारे कि ऐसे जनों का साथ भी नहीं जाना चाहिए। और ऐसे जनों को किस प्रकार से जाना जाए, क्यों कर जानिए सो कहिए। राम हेत को ल्याय उदर भर विषय कुमावे, वे कर्म कर्म उपाय राम कबहू नहीं गावे।
विषफल पैदा हो ये सोही विषया मन धरी है, बहुरी जगत कुजाच विषय दंड उन्हीं का भरी है। धर्म द्वारे जेल के करे विकर्मा ख्वार, देखो ऐसा जुल्म को लखे नयो संसार। महाराज समय उनको जाने कैसे, वो जानने की बात बता रहे हैं कि राम हेत कुल आए उधर पर विषय कुमार, लाया तो राम जी के नाम पर, वेश तो राम जी का पहन रखा है, बाना तो राम जी का पहन रखा है, और जो कुछ भी दान दक्षिणा प्राप्त की है, धन प्राप्त किया है, भिक्षा प्राप्त की है, वो सब राम जी के नाम से प्राप्त की है। लेकिन उसका क्या उपयोग कर रहे हैं? उधर पर विषय कुमार, अपने पेट भरण का उपाय बना लिया, धंधा बना लिया, और राम जी का भजन तो नहीं करते हैं, और शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति करते हैं। विकर्म कर्म उपाय राम कबहू नहीं गावे, इस प्रकार से नहीं करने वाले कर्म करते हैं, कुट कर्म करते हैं, विकर्म करते हैं, और कभी राम जी के नाम का भजन सिमरन नहीं करते। विषफल पैदा होई सोई विषया मन धरी है। महाराज हमारे वो विषयों का फल ऐसा है, जो विषयों के फल जिसको पैदा हुआ है, जो विषयों के अंदर ही पैदा हुआ है, तो वो विषयों में ही अपने मन को लगाता है। और बहुरी जगत को जांच विषय दंड उनका भरी है। और क्या करते हैं? संसार वालों से मांगते, संसार वालों से सुख लेने की इच्छा रखते हैं, उनको मांग कर विषयों का सेवन करते हैं, और फिर उनका दंड भी बढ़ता है। तो धर्म द्वारे जेल के करे विकर्मा पार, धर्म के नाम पर ले लेते हैं और विकर्मों के अंदर खराब कर देते हैं। देखो ऐसा जुल्म को लखे नहीं संसार, ऐसे जुल्म को संसार वाले लख नहीं पा रहे। कैसे जाने? ऐसे महाराज हमारे जानो, कहाँ घर की कहाँ बारली, रांडी संग कुशोभ, बड़े ज्ञान बेराग लक्ष्य बदे कामना लोभ। महाराज हमारे की चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो, साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन यदि स्त्री का संग करेगा तो कुशोभा को ही पाएगा, शोभा नहीं होगी। भंडे ज्ञान बेराग लक्ष्य, उनके ज्ञान और बैराग के जो लक्षण हैं वो समाप्त हो जाएंगे, और बदे कामना लो, कामना बढ़ेगी और लोभ बढ़ेगा। हरि के भय न जगत के रहे लोभ लिपटाए, रामचरण वे प्राणिया दोई दिशा सू जाए। महाराज ने तो हरि के हो पाए पूरे, और ने जगत के रह पाए, क्योंकि जगत को छोड़कर आ गए और हरि में मन लगा नहीं, वापस सुख लेने में मन लगा हुआ, सुख लेने का लोभ लगा हुआ है, तो उसी लोभ में लिपटे हुए। तो महाराज में रामचंद्र में प्राणियां दो ही दिशा से जाए, ऐसे प्राणी दोनों ही दिशा से जा रहे हैं। वेशधार भोगी करे माया तणाव पाव, हरि हीरा डारे हाथ सू कोड़िया के असनाव, कोड़िया के असनाव द्वार दुनिया का सेवे, वाके भाई चले टहल में तन मन देवे, शब्द सुने बेराग का तो सुनते ही धरे अभाव, वेशधार भागी करे माया तना, भोगी करे माया तना उपाव। महाराज हमारे की जो भोगी हैं, वेश तो धारण कर लिया उन्होंने, लेकिन उपाय माया का ही कर रहे हैं, माया की प्राप्ति का ही उपाय कर रहे हैं। हरि हीरा डारे हाथ, हरि का नाम हीरे के समान अमोलक है, जो अनंत आनंद को प्रदान करने वाला है, आनंद पद को प्रदान करने वाला है, हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित कराने वाला है। ऐसे हरि के नाम रूपी हीरे को हाथ से छोड़कर कोड़िया करे असना, इच्छा किसकी कर रहे हैं? कोड़ियों की प्राप्त करने की, धन को प्राप्त करने की। कोड़िया करे असनाव द्वार दुनिया का सेवे, कोड़ियों के हित के लिए
धन को पाने के लिए, दान दक्षिणा पाने के लिए दुनिया वालों के द्वार पर जा जाकर उनको पुकारते हैं, उनको सहते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा करते हैं। वहां के भाई चले टहल में तन मन देवे, और जैसा उनको अच्छा लगता है वैसी बात सुनाते हैं, और तन और मन जो है गृहस्थियों के टहल में देते हैं, उनको राजी रखने में देते हैं, ताकि वो राजी होकर ज्यादा से ज्यादा दान दक्षिणा दे दे। शब्द सुने बेराग का, सुनते ही धरे अभाव, और उनको कोई बेराग का शब्द सुनाए तो वो सुनते ही उसको भाव से नहीं लेते, अभाव कर देते हैं, उसको धारण नहीं करते। वेशधार भोगी करे माया तणाव पाव, वेशधार संग्रह किया सुखी न देखा कोई, अति तृष्णा विपता कष्ट कारण रहे न सोई। महाराज हमारे की किन्हीं ने वेश धारण किया है और फिर संग्रह परिग्रह करते हैं, वो कभी सुखी नहीं हो सकते। जब संग्रह परिग्रह ही करना है तो वेश ही क्यों धारण किया, गर्भस्थी को त्याग कर ही क्यों आए, छोड़ कर ही क्यों आए, वहीं पे ही ठीक था। अति तृष्णा विपता कष्ट, हमारा का तृष्णा जिसको बहुत अधिक लगी हो वो हमेशा विपता में रहता है, कष्ट में रहता है, दुख में रहता है, और कारण रहे न सोए, और उसके लिए सुख का कोई कारण नहीं, ये सब दुख के ही कारण है। रामचरण संसार में माया ऊपर धाड़, जे बाना को कारण रखो तो रह जो पल्ला जाड़, तो रह जो पल्ला जाड़ तबे सुख शोभा होई, नर नरपति कर जोड़ चरण वंदे सब कोई, भजन ज्ञान बेराग बिच कोई उपजे नहीं जपाड़, रामचरण संसार में माया ऊपर धाड़। महाराज जमाने के संसार के अंदर सबको माया चाहिए, सब माया के ऊपर दृष्टि है सबकी, और सब माया पर धाड़ा डालना चाहते हैं, यानी माया को अधिक से अधिक लूटना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। तो महाराज में संसारियों का तो यही काम है, लेकिन जे बाना को कारण रखो तो रह जो पल्ला जाए। यदि आपने बाना धारण किया, राम जी का वेश धारण किया है, यदि उसकी लाज रखना चाहते हो तो पले झाड़ के रहना, पैसा टका ये इकट्ठे मत करना। तो रह जो पल्ला झाड़ तबे सुख शोभा होई, पल्ला झाड़ के रहोगे तभी सुख होगा और तभी शोभा होगी, तभी भजन कर पाओगे, नहीं तो ये माया जो है उलझा के रखेगी ऐसा कि भजन भुला देगी। नर नरपति कर जोड़ चरण वंदे सब कोई, यदि आप इस प्रकार से पल्ला झाड़ कर भजन करोगे तो राजा और सामान्य नर नारी वो भी जो है सभी आपके चरणों की वंदना करेंगे और हाथ जोड़कर आपका आदर सत्कार करेंगे। भजन ज्ञान बेराग बिच कोई उपजे नहीं जपाड़, महाराज हमारे की आपने गर्गस्थी किस लिए छोड़ी, माया को छोड़कर क्यों आए, भजन करने के लिए आए, ज्ञान वैराग पर चलने के लिए आए, परमात्मा पद को प्राप्त करने आए। लेकिन यहां आकर भी यदि आपने माया की इच्छा कर ली, माया को इकट्ठा कर लिया, तो फिर भजन के बीच में जपाड़ हो जाएगी माया की। और यदि पल्ला झाड़ के रहोगे माया से, भजन ज्ञान बेराग बीच कोई उपजे नहीं जपाड़, तो फिर कोई जपाड़ नहीं होगी, कोई बाधा नहीं होगी, भांगा नहीं पड़ेगा भजन करने में। रामचरण संसार में माया ऊपर धाड़, माया की संग्रह किया सुखी न देखा कोई, कहाँ जगत बक्ता कहाँ कहाँ खट दर्शन सोई, कहाँ खट दर्शन सोई कष्ट से पैदा करी है,
राखत चिंता पूर खर्चता अति दुख भरी है। राम चरण भज राम को, यहाँ की दिशा न जोय। माया के संग्रह किया सुखी न देखा कोई। महाराज फरमा रहे हैं कि माया का संग्रह करने से, परिग्रह करने से कोई सुखी नहीं हो सकता। इसका कारण भी समझा रहे हैं कि क्या कारण है। कि कहाँ जगत भक्ता, कहाँ कहाँ खट दर्शन सोई। भले जगत वाले हो, चाहे भगत हो, चाहे खट दर्शनी हो, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, कोई भी हो, कहाँ खट दर्शन सोई कष्ट से पैदा करी है। महाराज फरमाने की इस माया को पैदा करने के लिए, उपाने के लिए, कमाने के लिए बहुत अधिक कष्ट सहना पड़ता है, तभी ये माया आती है। बिना कष्ट किए ये माया आती ही नहीं। एक बार तो इसको उपाने के लिए कष्ट करना पड़ता है, और दूसरा राखत चिंता पूर खर्चता अति दुख भरी है। इसको भी संग्रह करके रखोगे तो चिंता होती है, डर रहता है माया का कि देखो मेरे पास इतना धन है, कोई चोर आकर लूट नहीं ले जाए, डाकू आकर धाड़ा नहीं डाल दे, राज वाले आकर टैक्स नहीं ले ले, इसके ऊपर रेड नहीं कर दे। इस सब बात की चिंता रहती है। तो राखत चिंता पूर खर्चता अति दुख भरी है। और जब भी माया खर्च होती है किसी भी कार्य में, तो बड़ा दुख होता है कि देखो इतना कष्ट करके, इतनी मुश्किल से तो हमने कमाई, और ये खर्च हो जा रही है। तो आती है तो बिना कष्ट के नहीं आती है, रखते हैं तो इसकी चिंता अवेरने की रहती है। और जब खर्च होती है तब दुख होता है कि इतनी मुश्किल से कमाई हुई माया जा रही है। इसलिए महाराज फरमाने कि आपको क्या करना है। राम चरण भज राम को, या की दिशा न जोई। महाराज फरमा रहे हैं कि आप तो केवल और केवल राम जी के नाम का सुमरण करो, भजन करो। इस माया की दिशा की तरफ देखो भी मत, जाओ भी मत, करो भी मत कुछ। माया की संग्रह किया सुखी न देखा कोई। पूजनी काने ना कही माया तणी उपाय। संग्रह के संग सुख नहीं मान महात्म जाय। मान महात्म जाय आबरू कला घटावे। बिंचा होय बेहाल सिकल साता न रहावे। राम चरण भज राम को, तू मत नेड़ो जाय। पूजनिका ने ना कही माया तनी उपाय। महाराज हमारे जो पूजनिक जन है, जो आदरणीय जन है, जो भक्ति करने वाले जन है, जो संत है, सदगुरु है, उनको माया का उपाय करना ठीक नहीं है, उनके लिए वर्जित है, निषेध है। संग्रह के संग सुख नहीं मान महात्म। यदि माया का संग्रह कोई करता है ऐसा जन, It's 8:45. तो उसको कभी सुख नहीं हो सकता, और उसका मान और महात्म भी मिट जाता है। मान महात्म जाय आबरू कड़ा घटावे, उसकी इज्जत घट जाती है, और जो कला है उनके अंदर भजन की वो भी कम हो जाती है, माया के तरफ ध्यान देने की वजह से। ध्यान भजन से हटकर माया में चला जाता है। चित्त की वृत्ति, मन की वृत्ति, बुद्धि सब माया के अंदर चली जाती है, परमात्मा से हटकर। बिनिशा हुई बेहाल सिकल साता न रहावे। और जब इस माया का नाश होता है, क्योंकि धन की तो तीन ही गति है, दान भोग और तीसरी गति नाश है, तो अंत तो गत्वा इसका नाश तो होना है। तो बिनशा हुए बेहाल सिकल साता न रहावे। जब इसका विनाश होता है तो बेहाल हो जाता है, उसको साता नहीं रहती, दुख होता है। इसलिए महाराज फरमाने कि तू क्या कर, राम चरण भज राम को, तू मति नेड़ो जाए। तू तो केवल राम जी का भजन कर ले, इस माया के निकट भी मत जा। पूजनिका ने ना कही माया तनी उपाय। इसलिए पूजनिक जनों के लिए माया उपाना या माया की कमाई करना वर्जित है।
माया के संग नहा रहे ज्ञान भक्ति बेराग, ग्रह त्याग भुगते ग्रह जाहि को मद भाग, जाहि को मद भाग वेश भी शोभ न पावे, सिख साखा सु साच गुरु सु कपट कुमावे, कर्म छाड़ कुकर्म करे लगे चिंगटा दाग, माया के संग ना रहे ज्ञान भक्ति बेराग। महाराज माने कि माया के संग ज्ञान भक्ति और बेराग समाप्त हो जाता है, मिट जाता है, नहीं रहता। ग्रह त्याग भुगते ग्रह, भजन के लिए तो घर छोड़ के आया था, परमात्मा पद प्राप्ति के लिए घर छोड़ा था, अब घर छोड़ के आया और फिर वापस माया के अंदर लग रहा है। तो महाराज समझे कि तू भाग्यशाली होने के बाद तेरा भाग्य खराब है, मदभागी है, इसीलिए वापस लग रहा है। भाग्यशाली तो वो है जो भजन करके परम पद को प्राप्त कर ले, माया से आसक्ति नहीं रखे, वो भाग्यशाली है। जो माया से आसक्ति रखता है वो तो मदभागी है। जाहि को मदभाग वेश भी शोभ न पावे, तो उसका तो जो वेश है धारण किया हुआ है वो भी शोभा नहीं देता, क्योंकि माया में लगा हुआ है। वेशधारी का काम नहीं है माया का उपाना और माया में लगना। सिख साखा सु साच गुरु सु कपट कुमावे, इस प्रकार से गुरु से कपट कर रहे हैं, माया में लगे हुए हैं, और सिद्ध शाखा से सच्चे हो रहे हैं। जो सिद्ध शाखा उन्हें खूब धनमाल लाकर देती है, दान दक्षिणा लाकर देती है, उनके तो संग लगे रहते हैं, और सदगुरु के ज्ञान का संग नहीं करते हैं, तो सदगुरु के साथ कपट हो गया। कर्म छाण कुकर्म करे लगे चिंगटा दाग, महाराज में कि जो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन का कर्म है राम जी के नाम का सुमरण करना, उसको छोड़कर जो चीज नहीं करनी चाहिए माया को उपाने का, वो कुकर्म करते हैं, तो महाराज फरमाने के चींगटे दाग लग जाते हैं, वो चींगटे दाग कभी साफ नहीं होते। माया के संग ना रहे ज्ञान भक्ति बेराग, जगत छांड भगता भया फिर उलझा माया माय, वानिक सी बिगाड़ी दुई दिशा जे घर के हरि के नाय, जे घर के हरि के नाय मिनक तन मूंगो हार्या, करे दाम काम सुहेत राम को भजन बिसार्या, इंद्रिया का सुख स्वाद से लंपट बह क्या जाय, जगत छांड भगता भया फिर उलझा माया माय। महाराज मरे कि संसार को छोड़कर भगत बने, भगत कहलाए, फिर यहाँ भगत बनकर फिर वापस माया में उलझ गए, तो वहां निकसी बिगाड़ी दो दिशा, ये घर के हरि के ना है। घर से निकलकर न तो तुम घर का सुख ले सके और नहीं हरि के हो सके, क्योंकि माया के होकर रहे हो भी, तो दोनों ही दशा बिगड़ गई। या तो ग्रस्त का ही सुख पूरा लेते या फिर पूरे बैरागी हो जाते, दोनों ही दिशा बिगड़ गई। जे घर के हरि के नाई मिनक तन मूंगो हारियो, ये मिनक तन जो है बड़ा महंगा है, 1,84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजियो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। ऐसा महंगा मिनक तन को हार कर चले जाए, व्यर्थ गंवा कर चले जाएंगे। करे दाम काम सु हेत राम को भजन बिसारिया, राम जी को तो कभी याद नहीं किया, और हेत किससे किया, काम और नाम से हेत किया। इंद्रिया का सुख स्वाद से लंपट बह क्या जाए, महाराज में ऐसे इंद्रियों के सुख स्वाद में जो लंपट है, जिन्हें लोभ लगा हुआ है सुख लेने का, उन्हीं का उपाय करते, वो उसमें बहक जाते हैं। जगत छांड भगता भया फिर ऊर्जा माया माय, कपट जपट पाखंड करे धरे मोद मन माय, उदर भरे फूल्या फिरे ज्ञान ध्यान रुचि नाय, ज्ञान ध्यान रुचि नाय दगे दुनिया छल खावे,
ग्रस्त सु संकट आए भावना मान घटावे, स्वादि वादी विकर्मी धोपा दे दे खाए, राम चरण वे प्राणिया कहाँ कहेंगे जाए। महाराज समय कपट जपट पाखंड करे धरे मोद मन माए, मन में तो मोद धर रहे, खुश हो रहे, और कपट जपट पाखंड करके कि हमने इतना धन इकट्ठा कर लिया, इतने दान दक्षिणा प्राप्त कर ली, दिखावा करके। और फिर उस धन से क्या करते हैं, उदर भरे फूलिया फिरे ज्ञान ध्यान रुचिना, अच्छे अच्छे भोजन प्रसाद पाते हैं, स्वादों में लगे रहते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के भोग करते हैं और उसी में फूले रहते हैं। ज्ञान और ध्यान की रुचि बिल्कुल भी नहीं। ज्ञान ध्यान रुचि नाए दगे दुनिया छल खावे, दुनिया वालों के साथ भी दगा करते हैं। वेश तो राम जी का पहना है, लेकिन राम जी की भक्ति नहीं करके माया की प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं, दुनिया वालों को ठग कर खा रहे हैं। ग्रस्त संकटाए भावना मान घटावे, और महाराज माने की याचना करके गृहस्थियों को संकट में डाल देते हैं। तो गृहस्थियों की भावना ऐसे याचना करने वालों के प्रति कम हो जाती है, उनका मान भी घट जाता है याचना करने की वजह से। स्वादी वादी विकर्मी धोखा दे दे खाए, इस प्रकार से स्वादों में वाद विवाद करते हैं, विक्रम करते हैं, और इस प्रकार से राम जी के नाम पर धोखा दे दे के, दिखावा करके, पाखंड करके अपना पेट भरण का कार्य कर रहे हैं। रामचरण वे प्राणिया कहाँ कहेंगे जाए, ऐसे प्राणी राम जी की दरगाह में जाकर क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे। जो बाया काग्यो भयो अब काग्या सु कहा होय, सबे खेद खाली गई बावण पावण सोय, बावण पावण सोई पारखी परो उपारे, लखे काल म्या किरत खेत के बाहर डारे, यूं जोग भ्रष्ट जोगी भया वे काग्या समझोय, जो बाया काग्यो भयो त अब काग्या सु कहा होय। महाराज फरमा रहे हैं कि जो बाया कागे हो गए, कुछ चीज फसल बाई किसान ने खेत में, अब वो फसल जो है खराब हो गई, काली हो गई। अब उस काली फसल का, खराब फसल का क्या लाभ है। तो सबे खेत खाली गई बावण पावण सो, ये सारा जो खेत बाया उसको, और उसको पानी पिलाया, वो सब बेकार गई। क्योंकि उसे कागिया हो गया, काली हो गई फसल, खराब हो गई। पावण पावण सोई पारखी परो उपारे, जो पारखी होते हैं वो तो उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं, रखते नहीं, क्योंकि वो दूसरी फसल को भी खराब करते हैं, उखाड़ो नहीं तो। लखे कालम्या किरत खेत के बाहर डारे, और जो कोई भी इस प्रकार से फसल काली हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उसे देखकर बाहर निकाल देते हैं खेत के। इस प्रकार से महाराज फरमाने की यूं जोग भ्रष्ट भोगी भया वे काग्या समझो, इस प्रकार से वो जोग से भ्रष्ट हो गए और भोग करने लग गए संसार के विषयों में। तो महाराज फरमाने की वो फसल काली होने के समान है, काग्या हो गई। जो बाया काग्यो भयो अब काग्या सूखा हो, अब वो किसी काम के नहीं रहे, बेकार हो गए, निकाल के बाहर फेंको। उबे भ्रष्ट सबसे बुरो जगत भगत नाय,
लोक परलोक बिगाड़िया, पुनि भिक्षा करके खाए। पुनि भिक्षा करके खाए, बहुरिदा वे गुर खावे। लिया बेद बाजोम बग जगत मूरख डहकावे। ज्ञानी सो डहके नहीं, जा सुध समझ उर्माय। उभय भ्रष्ट सबसे बुरो, जगत भगत ऊनाय। महाराज हमारे हैं कि जो गर्भस्थी को छोड़कर साधु हो गए, अब वो साधु वापस सुख प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो वो अपने पथ से, अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तो उभय भ्रष्ट सबसे बुरो, जगत भगत होना। अब न तो वो जगत के रहे और न भगत बन पाए, तो दोनों तरफ से भ्रष्ट हो गए, तो वो सबसे बुरे। क्यों? उसका भी कारण बता रहे। लोक परलोक बिगाड़े, ये लोक भी नहीं सुधरा और परलोक भी बिगड़ गए। या तो ये लोक में सुख लेते माया का ग्रस्त का, वो भी नहीं लिया, और परलोक भी प्राप्त नहीं कर पाए, दोनों ही बिगड़ गए। और पुनि भिक्षा करके खाए, और वापस जो है भिक्षा ले लेके खाने। पुनि भिक्षा भर के खाए, बहुरिदा वे गुरु कावे। और गृहस्थियों पर दावा करते हैं, उनको गुरकाते हैं, उन पर अधिकार जमाते हैं कि हमको इतना चाहिए, इतना दो लाकर। लिया बेदबा जोम जगत मूरख डहकावे। और बद्दुआ देने का जोम रखते हैं, और जो मूर्ख जगत है उनको डहकाते हैं, डराते हैं। लेकिन महाराज हमारे ज्ञानी सो डहके नहीं, जहां शुद्ध समझ उर्माए। जो ज्ञानी है सच्चा, वो तो डहकता नहीं, क्योंकि उसके समझ शुद्ध है हृदय में, तो वो नहीं डहकता है। उबे भ्रष्ट सबसे बुरो, जगत भगत ऊनाय। उभय भ्रष्ट कीरत निष्ठि, महादुष्टि जानिए। आन इष्टि उदर कष्ट, ताए हेत न मानिए। महाराज मैंने कि उभय भ्रष्टि है, इस प्रकार से जो न घर के रह पाए न साधु रह पाए, तो वो उभय भ्रष्टि कीरत निष्ठि, उनका जो कीरत है कर्म है, वो निष्ठ कर्म है, खोटे कर्म है, कुट कर्म है, उन्हें महादुष्टि जानो। आन इष्टि उदर कष्टि, महाराज मैंने कि उनका इष्ट राम जी नहीं है, अन्य है जो शरीर और संसार के सुख पहुंचाते हैं, और वो उधर के कष्ट के लिए आए हैं। साधु बने हैं तो उधर पूर्ति के लिए बने हैं। ताही हेत न बानी, महाराज समय उनसे आप हेत मत करो। कुंडलिया में महाराज फरमा, इष्ट भ्रष्ट बुद्धि निष्ठ की संगत की जे नाय। घाट बाट मिल जाए तो टली निसरिये ताय। टलनी सरिये ताय, मिल्या में नाय भलाई। कोई ओछी दे दृढ़ाय, ओछला यह बढ़ाई। रामचरण जे ऊंच बुद्धि, नीचा निकट न जाय। इष्ट भ्रष्ट बुद्धि निष्ठ की संगत की जे नाय। हमारा समय जो अपने इष्ट से भ्रष्ट, इष्ट कौन है? राम जी। राम जी का नाम, अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद घन परब्रह्म परमात्मा रमतीत राम, जो सब घटों में रमन कर रहे हैं, वो इष्ट। उनके नाम के सुमरण में नहीं लगकर अन्य कार्यों में लग जाते हैं। तो महाराज हम इष्ट भ्रष्ट और बुद्धि निष्ठ की, उनकी बुद्धि जो है निष्ठ हो गई है, नष्ट हो गई बुद्धि। ऐसे जिस जो इष्ट से भ्रष्ट और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, महाराज हमारे उनकी संगत कीजिए ना, उनकी संगत ही मत करो। क्यों? गाट बाट मिल जाए तो टल नहीं सरिये था, कहीं मिल भी जाए गलती से तो उनसे टल कर निकल जाओ। टल नहीं सरिये ताए, मिल्या में नाय भलाए। यदि उनसे जाकर मिलोगे तो उसमें भलाई नहीं है, अच्छा नहीं है उसमें। कोई ओछी दे दृढ़ाई, ओछला यह बढ़ाई। ऐसे ओछों का क्या होगा कि आपको ओछी चीज बता देंगे, जो चीज आपके लिए उपयुक्त नहीं है वो चीज आपको कंठस्थ करा देंगे, आपके ऊपर रंग चढ़ा देंगे। रामचरण जे ऊंच बुद्धि, नीचा निकट न जाए। इसलिए जो ऊंची बुद्धि वाले हैं, जिनके पास अच्छा सत्य केवल ज्ञान है, वो तो ऐसे नीचों के पास जाते ही नहीं। इष्ट भ्रष्ट बुद्धि निष्ठ की संगत की जेनाय, जो इष्ट से भ्रष्ट है राम इष्ट को छाड़,
आन भोपा को पूजे। तो इष्ट भ्रष्ट बुद्धि निष्ठ, उनकी बुद्धि निष्ठ है, उनकी संगत नहीं करनी चाहिए। चेहरे दिसे भगत सा, चलन जगत समान। दुखदा जन सांसे भरिया, करया ज्ञान की हाण। करया ज्ञान की हाण, बिचल बाचा सुध नाही। काम कुलक्षण पूर, कुबुद्धि कांटा दिल माही। जगत भगत एको नहीं, उबे भ्रष्ट सो जान। चेहरे दिसे भगत सा, चलन जगत समान। चेहरे से तो माना दो पहन रखा है भगत का, और चाल चलन सब संसार के समान। संसार वाले जैसे धंधा करते हैं वैसे ही धंधा कर रहे हैं बाना पहनकर। तो दुख दाजन सांसे भरिया, उनको दुख जो संसारियों को वही उनके लगा हुआ है, सांसा सूड़ वही उनके लगा हुआ है, और ज्ञान की तो उन्हें हानि हो गई, नुकसान हो गया। करया ज्ञान की हान, बिचल बाचा शुद्ध नाहि, उनके वचन भी शुद्ध नहीं है, स्वार्थ पूर्ति के वचन है। काम कुलक्षण पूर, कुबुद्धि कांटा दिल माही। कामनाएं उनके अंदर, कुलक्षण उनके अंदर, कुबुद्धि रूपी कांटे दिल के अंदर भरे हुए हैं। जगत भगत एको नहीं, उबे भ्रष्ट सो जान। न तो वो संसार के हो सके और न वो भगत हो सके राम जी के, दोनों ही तरफ से भ्रष्ट हो गए। चेहरे दी से भगत सा, चलन जगत समान। कह तो ग्रस्ती ही भलो, के तजा भलो बेरा। धन शोभा संसार की, जन की शोभा त्याग। जन की शोभा त्याग, उभय आगासु आई। लक्ष्य से कार्य होई, लक्ष्य बिना भांड भंडाई। ग्रह चांड संचय करे, तो पाप प्रतिग्रह दाग। के तो ग्रस्त ही भलो, के तजा भलो बेराग। महाराज में यह तो ग्रस्त ही अच्छा है, और किसी ने छोड़ा है ग्रस्त को तो फिर बैराग से रहे, वो अच्छा है। धन शोभा संसार की, जन की शोभा त्याग। संसारियों की शोभा तो धन से होती है, जिसके पास जितना अधिक धन होता है वो इतना अधिक इज्जतदार होता है, उसकी ज्यादा मान प्रतिष्ठा होती है, बड़ाई होती है, महिमा होती है। लेकिन महाराज में भक्ति करने वाले जन की शोभा महिमा बड़ाई उसके त्याग से होती है। जन की शोभा त्याग, उभय आगा सुआ, ये बात आज से नहीं, दोनों बातें अनादिकाल से चली आ रही। लक्ष्य से कार्य होई, लक्ष्य बिना भांड भंडाई। जो अच्छे लक्षण धारण करेंगे उन्हीं का कार्य होगा, इसके बिना तो केवल भांड है, बहुरूपीय है, दिखाई काल दिखावा कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। ग्रह छांड संचय करे, तो पाप प्रतिग्रह दाग। गर्भस्थी को छोड़कर आए और फिर यहाँ आकर वापस धन का संचय कर रहे हैं, तो महाराज में पाप कर रहे हैं और वो प्रतिग्रह का दाग उन्हें लग जाता